सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी वक्रांगी लिमिटेड को लेकर। वक्रांगी लिमिटेड के अंदर आप लोग देखोगे गजब की रैली बनी हुई है। 10% के करीब ये तेजी हमें अभी एक टाइम दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर में ये 12 से 13% तक स्टॉक जो है वो उछल चुका था। तो आखिरकार इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है? आपने देखा होगा अभी पीछे एक नोटिस भी कंपनी ने दिया था। उस नोटिस के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या स्टॉक के अंदर जो ये तेजी है बनना जो स्टार्ट हुई है, क्या ये तेजी ऐसी कंटिन्यूसली बनती रहेगी या फिर जो है अभी कोई बड़ा यहाँ पर गेम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो नोटिस आया था ना 1-2 दिन पहले, वो नोटिस क्या है और उसका कैसा इफेक्ट होना चाहिए था स्टॉक के ऊपर, बल्कि उसका अपोजिट हुआ है। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने 2 जनवरी को एक नोटिस पब्लिश किया था। ठीक है, और इस नोटिस के अंदर हमें देखने को मिला कि कंपनी को जो है अभी टैक्स डिमांड नोटिस आते हुए नजर आया है। जीएसटी डिमांड का जो नोटिस है वो आते हुए नजर आए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट से आप लोग देखोगे ये नोटिस कंपनी को मिला है, जहाँ पर जो जीएसटी है, पेनल्टी वगैरह या फिर टैक्स इंटरेस्ट जो वगैरह लगते हुए नजर आए ना, वो सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 8,04,930 का जीएसटी का टोटल टैक्स जो है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी 80,000 रुपये हमें जो पेनल्टी वगैरह फिर इंटरेस्ट वगैरह वो यहाँ पर लगते हुए नजर आए हैं। तो टोटल जो टैक्स डिमांड नोटिस है वो लगभग आप लोग देखोगे भी 8,85,423 रुपये का ये रहने वाला है। 2 जनवरी को जो अभी कंपनी को जो है ये नोटिस भेज दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। तो ये अपडेट थी भी, एक नेगेटिव अपडेट है। ठीक है, कि कंपनी को जो ना अभी इतना अमाउंट जो ना अभी पे करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये एक वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन इसका कुछ इंपैक्ट आया नहीं है स्टॉक के ऊपर। इसके कारण हम नहीं कह सकते कि स्टॉक जो ना अभी ये गलत है। तो चलिए आज की जो तेजी बनी हुई कहीं ना कहीं तक आप लोग देखो वायर यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। मार्केट में काफी शानदार रैली बनी है। और बजट से पहले जब मार्केट में तेजी बनेगी तो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में एक धमाकेदार तेजी बनने की जो संभावना वो बनी हुई है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से लगातार जो मार्केट है 1 तारीख से ओपन हुआ, लगातार 3 दिन मार्केट में करेक्शन है और आज मार्केट हमें जनाब एक खतरनाक तेजी पर दिखाई दी है। पिछले 3 दिन लगातार टूटा और आज मार्केट में तेजी है। तो इस तेजी को देखते हुए आगे के क्या कुछ सिचुएशन बन सकती है स्टॉक के अंदर, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी आज जो ये तेजी के पीछे का एक्चुअली में रीजन है वो 103 मिलियन की जो वॉल्यूम है, यानी कि 10 करोड़ 30 लाख की जो वॉल्यूम आई है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक जो है उछला है। और लॉन्ग टर्म में जिन्होंने पैसा लगाया, 1 साल पहले स्टॉक में पैसा लगाया है, इन्होंने अपने बाउंड वीक लो से जो है 48% तक के जो रिटर्न है वो ऊपर में निकाल कर दिए। काफ़ी अच्छी बात है। चलिए भाई अब देखते हैं इसका डाटा और वहाँ पर क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं आगे के। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक में अचानक से तेजी बनी ना आज के दिन, इसके पीछे एक्चुअली में कोई भी रीजन नहीं आया अब तक सामने भाई। ठीक है, मार्केट में जो तेजी बनी है वही सबसे बड़ा कारण रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट देखो भाई हमें देखने को मिला है लगभग 20 रुपये 86 पैसे के आसपास। ठीक है, अभी टाइम 21 रुपये 45 पैसे के आसपास शेयर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस करंट लेवल के ऊपर देखो भाई एंट्री के कोई माहौल स्टॉक में नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ये तेजी देख के स्टॉक में कूद पड़ो तो ये गलती मत करना। अगर कोई और अपडेट आई होती तो वहां पर एक अच्छा मौका था। तो देखो भाई बजट से पहले जो है मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन की संभावना बनी हुई थी और वो करेक्शन देखो हमें पिछले 3 दिन लगातार देखने को मिली। और आज जो मार्केट है वो बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। बट मार्केट में तेजी के पीछे का एक्चुअली में रीजन समझ में नहीं आ रहा है भाई आखिरकार मार्केट में तेजी कैसे बनी है, जबकि आप लोग देखोगे भी डाटा जो था बिल्कुल नेगेटिव डाटा था। ग्लोबल मार्केट टूटे हुए थे, उसके बाद जो DIFI का डाटा था वो भी नेगेटिव था। फिर उसके बाद भी आप लोग देखोगे मार्केट में इतनी जबरदस्त रैली बनी है, असंभव है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए आप लोगों को आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अगर फ्रेश एंट्री के माहौल देख रहे हो तो अभी के टाइम कोई एंट्री का माहौल नहीं है। अगर आपने सुबह स्टॉक को खरीद लिया है या पहले से स्टॉक को खरीद रखा, प्रॉफिट में हो, तो 20 रुपये 85 पैसे का नीचे में सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो 22 रुपये 45 को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद फ्रेश एंट्री के माहौल स्टॉक में बनेंगे। ठीक है, और वो लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं 22 रुपये 45 पैसे के, तो स्टॉक में ऊपर जो अभी आप लोग 25 से 27 रुपये के आसपास के जो मोमेंटम है वो बनने की संभावना रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। काफ़ी टाइम से जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन फेस में चल रहा था। ठीक है, आप लोग देखोगे नवंबर मंथ से लेकर अब तक जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन फेस में था और आज हमें जो है ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर जो है अभी एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। क्योंकि भाई यहाँ पर देखोगे एक अच्छी खासी तेजी के बाद जो स्टॉक है ऊपर में जो इसका 22 रुपये 45 पैसे सेकेंड ब्रेकआउट लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ और वहीं से स्टॉक में रिवर्स
रिवर्सल देखने को मिला है, ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग, तो थोड़ा संभल के चलोगे एंड सही रहोगे। अभी रिजल्ट्स भी आने हैं, बजट्स भी है और 2024 में इलेक्शन भी होने हैं, तो उन सबको देखते हुए आगे की पोजीशन हमें बनानी है। अगर होल्डिंग है तो 20 रुपये 85 पैसे का सपोर्ट पकड़ के चलिए, इसके ऊपर मैं तो बैठे रहो, नीचे आता है तो अपना प्रॉफिट वगैरह एसएल वगैरह जो कुछ भी प्रोटेक्ट करके साइड हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।